नई साझेदारी या कोई बड़ी डील के में आपको सतर्क रहना होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या पेपर वर्क टालना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। इस महीने की शुरुआत सेहत के मामले में थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में लेकर आते हैं हम लगभग रोज आपके लिए ज्योतिषीय उपायों से भरे हुए आपके प्रेडिक्शंस के वीडियोस। आपको बहुत सारी चीजों में गाइड किया जाता है ज्योतिष के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से और सभी उन विधाओं और शास्त्रों के हिसाब से जिनसे आपका जीवन सरल और सफल बनाने का हमारा प्रयास रहता है। आज लेकर आ गया हूं आपके लिए जुलाई 2025 का महीना आपके लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें टैरो कार्ड और वैदिक ज्योतिष दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। एक ऐसा जादुई मिश्रण है ये दोनों विधाओं का, दोनों शास्त्रों का, कि कहीं कोई कसर कोई कमी रह नहीं जाए। हर एक पहलू पर डिटेल में बात करेंगे, हर एक उपाय को लेकर चलेंगे कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरे तरीके से गाइडेंस इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर्स हैं, उस पर आप चाहें तो हमसे अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण पूरी गहराई में करवा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, कार्ड्स आपके मैंने शफल कर लिए हैं जो कि जुलाई के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं आपके लिए क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो साथियों स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जुलाई 2025 का महीना आपकी लाइफ में कितने जबरदस्त बदलाव और संभावनाएं लेकर आ रहा है, इस बारे में हम पूरे तरीके से बात करेंगे। करियर के बारे में, रिश्तों के बारे में, आपके धन के बारे में, भावनाओं के बारे में क्या हलचल रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह महीना दोस्तों सिर्फ एक और कैलेंडर का पेज नहीं है, ये एक सेल्फ डिस्कवरी है, भावनाओं की गहराई और प्रैक्टिकल डिसीजंस का टाइम है। साथियों, इस बार आपके सबसे बड़े हथियार बनेंगे आपकी इंट्यूशन और आपका आत्मविश्वास। चलिए जानते हैं जुलाई की शुरुआत से कौन से ग्रह आपके जीवन को दिशा देने वाले हैं। ग्रहों की चाल और आपकी ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, महीने की शुरुआत में सूर्य जो है वो आपके 12वें घर में विराजमान रहेंगे, मिथुन राशि में गुरुदेव के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप थोड़े से अंतर्मुखी सोच विचार में डूबे रहेंगे, बहुत ज्यादा थिंकिंग चलेगी, ब्रेन मसाज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव आपकी स्वयं की राशि में यहां प्रवेश कर जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद हो जाएंगे। सूर्यदेव जैसे ही 16 जुलाई को यहां आपके हेड पर, आपके पहले घर में, ये लग्न का घर होता है, यहां पर जैसे सूर्यदेव आ जाएंगे, एक अचानक से बदलाव आ जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में। पहले यहां बहुत सोच रहे थे, यहां बहुत ज्यादा आप प्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, आप खुद एक नायक या नायिका, एक सेलिब्रिटी की जैसा फील करने लगेंगे। चंद्रमा आपके मूड और आपके रिश्तों के स्वामी हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान आपको इमोशनली झकझोर सकते हैं। जी हां, ध्यान रखिएगा, कार्ड्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जो पीक वाले दिन हैं, या तो नो मून है या फुल मून है, यानी पूर्णिमा हो या अमावस्या, उन दिनों में आपको इमोशनली झकझोर सकते हैं। अंदर से एक द्वंद्व चले, कभी कभी पुराने घाव भी उभर सकते हैं, मगर इसी में छुपा हुआ है असली उत्थान आपका। असली प्रोग्रेस तभी होगी। हम सिंपल लाइफ चलती रहे तो कौन प्रोग्रेस करता है? उठापटक होती है जब लाइफ में, तभी उत्थान होता है। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, जो कि अभी 1 साल तक लगभग रहने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि नई शिक्षाएं, ट्रैवल और कुछ एक्स्ट्रा खर्च आपके यहां पर आने वाले, लेकिन यह भी आपका मोटिवेशन जगाने वाला पीरियड ही होगा। 12वां घर गुरु के लिए वैसे भी अध्यात्म के रूप से अच्छा रहने वाला है, अंदर से ताकत मिलने वाली है। मंगल की बदलती चाल महीने के अंत में साहस और छोटे ट्रिप के योग भी बना रही है। यहां मंगल देव आपके दूसरे घर में है, केतु के साथ युति बनाई हुई सिंह राशि में। छोटे ट्रिप के योग लेकर आ रहे हैं, मगर गुस्से और बेचैनी को कंट्रोल में आपको रखना ही होगा। शुक्र और यूरेनस की बात करें तो आपके सामाजिक दायरे, दोस्ती और रिलेशनशिप में अनअपेक्षित ट्विस्ट लेकर आ सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके के ट्विस्ट आपके रिलेशनशिप में, आपकी दोस्ती में, आपके संपर्कों में आने वाले। यहां से
शुक्रदेव का जो उनके साथ कॉम्बिनेशन बना है। तो हैरान मत होइएगा अगर ऐसा आपके साथ होता है। कभी कभी दोस्त अचानक प्यार भी बन जाए, यह भी हो सकता है। शनि, राहु और केतु ये तीनों ही गहरे आत्म परीक्षण और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की ताकत आपके अंदर अचानक से लेकर आएंगे। जो आपकी पुरानी सोच थी, जो आप पुराना पैटर्न था, जिस तरीके से आप चल रहे थे लाइफ में, उसको अचानक से हिला के रख देंगे, बदल देंगे सोच को। लोग अचानक कहेंगे कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया, जिसका कारण है शनि, राहु और 180 डिग्री एक्सिस पर केतु, जो कि मंगल के साथ ऑलरेडी सिंह राशि में बैठा है। इतने बड़े जो दुनिया में भी हलचल चल रही है, कहीं कोई फ्लाइट गिर रही है, धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है, कहीं पर वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है, कहीं कुल मिलाकर जहां अग्नि का मैटर है, एयर इंडिया की फ्लाइट गिरती है, धमाका होता है, अग्नि। इंडिया पाकिस्तान, अग्नि। और बाकी के वर्ल्ड में आप जानते हैं क्या चल रहा है, सब जगह जो धमाके चल रहे हैं, अग्नि का काम चल रहा है। मंगल, केतु, अग्नि राशि, सिंह राशि, सारा ये जो खेल चल रहा है इसी के कारण है। अपने केतु मंगल के वीडियो में बहुत पहले हमने आपको इस बारे में प्रेडिक्शंस दी थी, जो कि अभी हो रहा है और अभी आगे और बहुत कुछ होने वाला है, तो तैयार रहिए। चलिए साथियों, ये शनि, राहु और केतु जो इस एक्सिस में आपको जो है, आपको आत्म परीक्षण होगा, पुराने पैटर्न को छोड़ के सोच बदलेंगे आप। और याद रखिएगा, मेहनत और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है साथियों। अब जानते हैं कि जुलाई के हर हफ्ते में आपकी लाइफ में कौन से खास मौके आएंगे, चैलेंज देंगे और सरप्राइज आपके इंतजार में है। सबसे पहले बात करते हैं 1 से 7 जुलाई यानी कि पहला सप्ताह। साथियों, आत्मविश्लेषण और पारिवारिक मेलजोल का महीना, ये महीने की शुरुआत वहां से होगी। गहरी सोच, रिसर्च का मोड और परिवार के साथ जुड़ाव के साथ ये महीने का पहला सप्ताह आपके लिए लेकर आ रहा है। पुराने रिश्तों की यादें और कुछ अनकहे सवाल मन में उठ सकते हैं। अचानक से कोई पुराना रिश्ता आपको याद आ सकता है, ऐसा लग सकता है कि वहां गलती किसकी रही होगी। इस तरीके के अनकहे सवाल अचानक से मन में उठेंगे। भाई और बहनों के साथ छोटी मोटी नोक झोंक भी संभव है पहले सप्ताह में, ध्यान रखिएगा, चेतावनी दे रहा हूं। लेकिन यही समय है कि रिश्तों को सुलझाने का आर्थिक रूप से खर्चों में आपको थोड़ा बढ़ोतरी भी दिख सकती है। इसलिए 12th हाउस एक्टिवेटेड है, इसलिए खुद को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि सूर्यदेव फिर यहां पर भी आ जाएंगे। पूरे तरीके से ध्यान रखना होगा। सेकेंड वीक यानी दूसरे सप्ताह की साथियों बात करें, जो कि 8 से 15 जुलाई का होगा, तो संभावनाओं का जो एक गुबार है, एक ज्वार है, और रिश्तों की परीक्षा यहां पर आपकी होगी। 10 जुलाई की जो पूर्णिमा है आपको भावनाओं को एकदम उफान पर ले आएगी। जैसे मैंने पहले बताया, चंद्रमा आपके मन का कारक होगा। हायर पीक्स पे अमावस्या और पूर्णिमा आपके इमोशंस का एक गुबार अंदर आपके उठने वाला है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ में उस वक्त मतभेद हो सकते हैं, पर साथ ही सुलह का भी बेहतरीन मौका मिलेगा। या तो मतभेद होंगे, कंट्रोल कीजिएगा अपने आप को, साथ में सुलह का मौका भी देगा। एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक तरफ नहीं है, या तो इस तरफ पूरा या उस तरफ पूरा। अगर कोई कोर्ट कचहरी या फिर लोन का पहले से झंझट चल रहा है, तो 9 से 10 जुलाई को सतर्क जरूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी के जो मैटर है उसमें हो सके चीजों को टाल दीजिएगा। तारीख लेनी हो आगे की ले लीजिएगा। 13 से 16 जुलाई के बीच में ऑफिस या सरकारी काम में कोई बड़ा फैसला लेने से आपको बचना चाहिए, और घर में बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। बात करते हैं अब आपके तीसरे सप्ताह के साथियों, जो कि 16 तारीख से लेकर 22 जुलाई का समय रहेगा। इस समय में आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता और नई शुरुआत का समय रहने वाला है। 16 जुलाई के बाद सूर्य का आपकी ही राशि में जब यहां पर लग्न में आ जाएंगे, आपके आत्मबल और आपकी सुंदरता, आपका चार्म, आपका मैग्नेट लोग आपकी तरफ खींचेंगे। इसको जबरदस्त तरीके से इस क्वालिटी को बढ़ा देगा। अब आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन या कोई स्पेशल रिकॉग्निशन आपकी झोली में आ सकता है। पहचान मिल सकती है आपको अपने काम में। स्टूडेंट अगर आप हैं तो 16 और 17 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बता देता हूं, नोट कर लीजिए। चाहे रिजल्ट की बात हो या कोर्स हो या किसी कंपटीशन की बात हो, हर तरीके से 16 और 17 जुलाई, कुछ आपको फॉर्म भरना है उस वक्त भरिएगा।
बहुत पॉजिटिव समय रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। 18 जुलाई के बाद से थोड़े निर्णयों में जो आप डिसीजंस लेते हैं उसमें गड़बड़ी आ सकती है साथियों, इसलिए कोई भी बड़ा स्टेप सोच समझ कर लीजिएगा 18 जुलाई के बाद। अब बात करते हैं आपके चौथे सप्ताह की, यानी 23 तारीख से लेकर 31 जुलाई का जो लास्ट का जो समय है उसमें धन, रोमांस और इमोशनैलिटी पीक पर रहेगी। इमोशंस बढ़ेंगे, रोमांस बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। इस महीने के सबसे इंटेंस हफ्ते में जो लास्ट का होगा 22 से 26 जुलाई के बीच कोई बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर आप मत लीजिएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूं, क्योंकि इमोशंस हाई रहेंगे, गलत डिसीजन ले सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, सोच समझकर आपको जवाब देना चाहिए। किसी भी चीज के बारे में सोचना है गहराई से, तब निर्णय लीजिएगा। नोट कर लीजिए 22 से लेकर 26 जुलाई। फिर 26 से 28 जुलाई आपकी पैसे को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर एक गोल्डन पीरियड की तरह होगा। 26, 27 और 28 ये 3 दिन पैसे को लेकर बहुत अच्छे हैं। इसमें धन लाभ, नया सामान खरीदना हो तो वो, प्रमोशन की गुड न्यूज, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन 31 जुलाई को लव लाइफ या बच्चों से जुड़ी हुई कोई अप्रत्याशित खबर आपको चौकन्ना भी कर सकती है। 31 जुलाई याद रखिएगा। यहां पर दिमाग और दिल दोनों का संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। वो खबर ऐसी हो सकती है कि आप हिल जाएं, उस वक्त बैलेंस बनाइएगा, अपने आप को संभालिएगा। मैं फिर कहूंगा कि ये सब पर लागू हो जरूरी नहीं, आपके पर्सनल चार्ट कुछ और भी बातें कहता है, आपकी खुद की कुंडली में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो सटीकता पे जाती है। इसलिए अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे नंबर्स पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप पूरी डिटेल में अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की डिमांड के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित है। बात करते हैं साथियों आपके करियर की, नौकरी की और व्यवसाय की कि क्या कह रहा है ये सब क्षेत्र इस महीने आपके लिए। महीने की पहली छमाही आपकी प्लानिंग, रिसर्च और कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तम रहेगा। 6 महीने निकल चुके हैं जून तक, अगला अर्ध वर्ष हाफ ईयर शुरू होने वाला साथियों। प्लानिंग का दिन है, महीना पूरा आपका रीशेड्यूल करना है, आपकी चीजों को मंथन करने का समय। 16 जुलाई के बाद लाइमलाइट प्रमोशन का जो आएगा उससे नए अवसर मिलने के प्रबल योग बन जाएंगे जब सूर्यदेव यहां पर आ जाएंगे, बार बार आपको बता रहा हूं। 26 से 28 जुलाई में व्यापारी वर्ग को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या बिजनेस डील मिलने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। 26, 27 और 28 व्यापारी वर्ग नोट कर लीजिए, बिजनेसमैन। इसके बाद 14 से 15 जुलाई के आसपास किसी नई साझेदारी या कोई बड़ी डील के में आपको सतर्क रहना होगा। 15 और 14 जुलाई ये 2 दिन सतर्क रहिएगा। डील मिलेगी मगर सतर्कता से उसको हैंडल करना है। कोई कानूनी या सरकारी पेच उसमें बन सकता है। चीजों को बहुत गहराई से पहले सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद ही उसमें कदम रखिएगा। ये छलावा हो सकता है, आपको रिझाने के लिए ऐसा कोई ऑफर आ सकता है। ऑफिस में अपने सीनियर्स या कलीग्स से मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने हो सकती है आपकी। कई बार होता है हम साथ लेकर नहीं चलते हैं, गुपचुप में कोई काम कर रहे होते हैं तो सब हमसे अगेंस्ट हो जाते हैं या हमारी तरक्की से। और वैसे भी आपके तो सूर्य आने वाला है तो आपका पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार होगा, इससे लोगों में जलन और ईर्ष्या हो सकती है। तो उनके साथ आपकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कंफ्यूजन से आप कहीं टकराव मत कर लीजिएगा, चेतावनी आपको दे रहा हूं। इसलिए फालतू बहस से बचिएगा और फोकस बनाकर रखिएगा अपने काम पर और सबको साथ लेकर चलिएगा, किसी को नेग्लेक्टेड फील मत कराइएगा। अब बात करते हैं आपके पैसे की, आर्थिक योग, लाभ, खर्च और इन्वेस्टमेंट के बारे में। साथियों 1 से 26 जुलाई के बीच इनकम के नए स्रोत आपके लिए खुल सकते हैं। पुराना पैसा वापस भी आ सकता है, इसलिए चारों तरफ नजर रखिएगा। अगर साइड इनकम का कोई प्लान करना चाहते हैं तो नजर रखिएगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए साइड इनकम के रास्ते खुलेंगे। 26, 27 और 28 जुलाई को शेयर मार्केट, जमीन जायदाद या नई गाड़ी खरीदने के लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। 26, 27 और 28 तो नया खर्चा करना है यहां पे कीजिएगा। 17 जुलाई के बाद जब बुध देव वक्रीय हो जाएंगे, इस दौरान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या पेपर वर्क टालना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन के कारक होते हैं, तीसरे घर के मालिक होते हैं। आपके यहां तो वैसे भी तीसरे घर के मालिक हो गए, तो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के काम को सोच समझ कर देखिएगा। टालना चाहें तो टालना सेफ रहेगा।
शुक्र की स्थिति आपकी लाइफस्टाइल का खर्चा बढ़ा सकती है साथियों। सर्किल, लाभ, सोशलाइजेशन सब यहीं से देखा जाता है जहां शुक्रदेव बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं साथियों, खर्चा करवाएंगे आपकी लाइफस्टाइल में। सूर्यदेव यहां पर आके कहेंगे ही आपको पर्सनालिटी में निखार आ गया है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल पे खर्चा कर सकते हैं। पर अगर फालतू खर्च रोक लें तो आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहेगी। फैशन पे इस बार आपका मन रहेगा इस महीने की, ये कपड़े खरीद लूं, ये कर लूं, जरूरत नहीं हो तो भी सतर्क रहिएगा, थोड़ा जेब को बचा कर रखिएगा, समय आगे चेंज भी होता है। पारिवारिक और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं साथियों। तो इस महीने कर्क राशि के लिए रिश्तों में गहराई और भावनाओं के उतार चढ़ाव नए मोड़ आपको दिखाएंगे। इमोशनली ये सप्ताह बहुत ज्यादा सुपर रहने वाला आपके लिए। भावनाओं का एक गुबार उठेगा। माह की शुरुआत में जीवन साथी से अहंकार या गलतफहमी से तनाव हो सकता है। शुरुआत में जो पहला सप्ताह ही आ जाएगा, जीवन साथी से कोई अहंकार या किसी ईगो का क्लैश हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन 11 तारीख, 12 तारीख और 13 जुलाई के जो समय रहेगा 3 दिन का, इसमें आपके संबंधों में सुधार और मिठास फिर से लौट आएगी। उसके बाद 13 से लेकर 27 जुलाई तक ससुराल और परिवार में किसी बड़े फंक्शन या वसीयत या संपत्ति से जुड़ी हलचल संभव है साथियों। इसी ओर इशारा जा रहा है, कोई ना कोई हलचल जरूर होगी। 13 से 27 जुलाई ससुराल या परिवार में कोई फंक्शन या वसीयत, ध्यान रखिएगा, संपत्ति को लेकर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो 7 और 21 जुलाई बेहद खास रहेंगे। 7 जुलाई और 21 जुलाई, इसमें आपकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है किसी के साथ में। प्रेम प्रस्ताव या पुराने रिश्तों की कड़वाहट भी आपको मिल सकती है, मिट सकती है। रिश्तों में कड़वाहट मिटाने के लिए भी समय अच्छा है। 7 और 31 जुलाई को बच्चों या लव लाइफ से जुड़ी कोई अप्रत्याशित खबर आपको मिल सकती है साथियों, इसलिए धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं 31 जुलाई इंपॉर्टेंट होगी। शिक्षा और विद्यार्थियों के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए जुलाई एक गोल्डन मंथ रहेगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। खास तौर से 16 और 17 जुलाई के आसपास का जो समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया कोर्स, स्कॉलरशिप, रिजल्ट या फिर कंपटीशन में कामयाबी के प्रबल संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। उच्च शिक्षा या विदेश जाने के इच्छुक छात्र कहीं आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सफलता के द्वार पक्का खुलेंगे उन दिनों में 16-17। लेकिन मेहनत और प्लानिंग भी जरूरी होगी। आप सोचें जादू होगा, जादू नहीं होगा। आपने मेहनत की है तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। पहले नहीं मिलता था, अब मिलेगा। 18 जुलाई के बाद पढ़ाई में आपके डिस्ट्रैक्शन या निर्णय में असमंजस आ सकता है 18 जुलाई के बाद, इसलिए आपको फोकस बनाने की भी मैं पूरे तरीके से राय दूंगा। ये चंद्रमा जो है ये आपके मन को हिलाएंगे, राहु है उधर से, वो एक इमोशनल गुबार आपके अंदर लेकर आएंगे अचानक से। चलिए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। साथियों, इस महीने की शुरुआत सेहत के मामले में थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। खासकर 9 और 10 जुलाई को ध्यान रखिएगा। कोई पुराने रोग, थकावट या सर्दी जुकाम सताए तो लापरवाही मत कीजिएगा। 16 जुलाई के बाद आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि होगी। सूर्यदेव लगन में होंगे। खान पान, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे बचना चाहिए जो बाजारू चीजें हैं। पुरानी अगर बीमारी है कोई, इनसे आपको परहेज था, और अगर कोई तकलीफ आ जाए तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। आपको नियमित योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं हर वीडियो में कहता हूं, ये करने से बहुत सारे ग्रहों को तो आप यूं ही कंट्रोल कर लेते हैं। योग और मेडिटेशन और ध्यान लगाइए, आधा घंटा दीजिए अपने आप को, फिर देखिए लाइफ कहां पहुंच जाएगी। इस जुलाई आपके भीतर की जो इमोशनल फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं और आत्म मंथन आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने वाले हैं। बस जरूरत है आपकी थोड़ी सी एक्टिवनेस की। कोई पुरानी बातें या यादें और रिश्तों की गहराई आपको
सोचने पर बहुत मजबूर कर सकती है। कभी बेचैनी तो कभी अचानक से नई जागरूकता आप में आ जाए किसी चीज को लेकर। इस समय आपको ध्यान, मंत्र, योग या अपनी पसंदीदा की कोई हॉबी में खुद को लगाना चाहिए। साथियों, अपना समय इस तरीके से पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। आपके ये राहु और चंद्रमा जो है ये खेलेंगे आपको गेंद की तरह हवा में उछालेंगे। तो ये जो ध्यान, योग या कोई पुस्तक पढ़ना, किताब पढ़ना, नॉवल पढ़ना, पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई बुक्स आप पढ़ सकते हैं इससे, और या आपकी कोई हॉबी है पेंटिंग करना, ड्राइंग, डांस, इनमें लग जाइए। आत्मसंतुलन मिल जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं उपायों की जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। 14 और 28 जुलाई को, विशेषकर 14 को और 28 जुलाई को गणेश जी की पूजा जरूर कीजिएगा और गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा। 14 और 28 को नोट करते जाइए। इसके बाद 24 जुलाई को श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम या गायत्री मंत्र का पाठ जरूर कीजिए। अमावस्या की एनर्जी को अगर आपको डिफीट करना है तो 24 जुलाई श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम या गायत्री मंत्र का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको श्री यंत्र की स्थापना घर में करनी चाहिए, मंदिर में, और घर के दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट जो कोना है उसमें एक पीले फूल का पौधा लगाइएगा। यह धन और समृद्धि को आपके लिए इस महीने लाने में मदद करेगा। साउथ वेस्ट। जीवन में संतुलन के लिए रोज थोड़ा वक्त खुद को जरूर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। घरेलू तनाव इससे आपके दूर रहेंगे। साथियों, जो साउथ वेस्ट में मैंने आपको पीला फूल रखने के लिए कहा है, छोटे से किसी गुलदस्ते में या गमले में अगर आप रखते हैं तो उसके नीचे ध्यान रखिएगा, आपको उसके नीचे सफेद या फिर पीले रंग का कोई कपड़ा जरूर बिछा देना है, वरना वहां वास्तु से संबंधित कुछ और दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं, जैसा हम नहीं चाहते हैं। उसके पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो उसके नीचे पीला कपड़ा या सफेद रंग का एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर उस गमले को रखिएगा। जीवन में संतुलन बनाने के लिए रोज थोड़ा वक्त खुद को दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। मैं हर बार आपको कहता हूं, ज्योतिषीय रेमेडियां बाद में काम करती है, मन मजबूत होना बहुत जरूरी है। घरेलू तनाव को ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि ना हो, उससे दूर रहिए। घर में कोई परेशानी है तो बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर के लिए टहल के आ जाइए, चीजें बदल जाएंगी। जुलाई 2025 कर्क राशि वालों के लिए आत्मविश्लेषण, भावनात्मक उतार चढ़ाव और नए रिश्ते, इकोनॉमिक गेन, आर्थिक लाभ, आपका करियर और आत्मसंतुलन का महीना रहेगा। साथियों, सितारों की चाल आपको कभी भीतर झांकने के लिए कह रही है, कभी दुनिया के सामने चमकने का मौका दे रही है। दोनों है, मतलब देखिए 12th में भी सूरज आ रहा है, उसके बाद फर्स्ट में भी सूरज आ रहा है, दोनों स्थिति रहेंगी। इसी चक्कर में आपका मन भी सोचेगा कि कंफ्यूज हो जाएगा, ये हुआ क्या मेरे साथ अचानक। छोटे छोटे तनाव और अस्थायी बाधाएं भी आपको व्यवहारिक और आत्मविश्वासी बना देंगी। आपके अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को छोड़ना होगा। नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्ड्स भी उधर ही इशारा कर रहे हैं। साथियों, सितारे आपके साथ हैं, बस ध्यान रखना होगा कि किसी को अपना राज आपको खोलकर नहीं बताना है। जो मन में चल रहा है, जो प्लानिंग, उसे छुपा कर रखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के साथ। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप जुलाई में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर अपनी जन्म कुंडली का कोई विशेष सवाल आप करना चाहते हैं या अपनी पूरी जन्म कुंडली को पूरे तरीके से गहराई के साथ में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, किसी का भी करियर पूछ सकते हैं, कौन सा फील्ड। देखिए, कई बार क्या होता है, हम जिस लाइन में हमें जाना चाहिए उस करियर में हम नहीं जा रहे हैं, दूसरे करियर में जा रहे हैं और वहां सफलता नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि कहां फंस गए, क्या मेरे भाग्य में यही है? नहीं। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, देखिए मेहनत वहां भी हो रही है, मेहनत कहीं और भी हो सकती है, उसी मेहनत को अगर आप सही पॉजिटिव जगह लगाते हैं तो निश्चित रूप से ज्योतिष इसमें आपकी मदद कर सकती है कि किस फील्ड से आपको पैसा आएगा, किस फील्ड में आपको शांति मिलेगी, किस फील्ड में आपको नेम और फेम मिल सकता है। सचिन तेंदुलकर अगर फुटबॉल खेलते तो शायद आप उन्हें नहीं जानते, क्रिकेट खेला, पहुंच गए।
इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो नंबर पर दिए हुए हैं स्क्रीन पर व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखिएगा कि ये फ्री नहीं होता है और बहुत मोटा अमाउंट भी हमने नहीं रखा है। बाकी सब एस्ट्रोलॉजर से आप कंपैरिजन करेंगे, नॉमिनल अमाउंट है, बहुत थोड़े से अमाउंट में हम विश्लेषण करते हैं। हम चाहते हैं कि बहुत कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जाए ताकि सभी का जीवन सरल और सफल बनाने में हमारा जो प्रयास है वो आगे बढ़े। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान में विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए। जय श्री राम। किस्मत